हेलो फंक्शन फैमिली, आप सभी का स्वागत है गाइस। तो आज मैं इस फैन फिक्शन का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। और आप लोगों का क्वेश्चन था कि जो मैं घोस्ट वाला फैन फिक्शन है उसकी मतलब कि क्यों नहीं शेयर कर रही है। मैं करूँगी वो भी, बट मैं सोच रही हूँ कि पहले क्यों ना मैं इसको कंप्लीट कर लूँ फिर उसको शेयर करूँ। तो इसलिए पहले इसको शेयर कर रही हूँ। और मैं वीडियो थोड़ा लेट इसलिए अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है। एक्चुअली मैं इस टाइम अपने लास्ट ईयर में हूँ, तो मुझे अब थोड़ा फोकस अपने स्टडी की तरफ ही करना है। तो इसलिए मैं यूट्यूब को कम समय दे रही हूँ, तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो आज का जो पार्ट है इसको मैं स्टार्ट करती हूँ। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो विंग जो होता है उसको मतलब कि वांगजी के अंकल ने कैद करा लिया होता है क्योंकि वो प्रेग्नेंट होता है वांगजी के चाइल्ड के साथ। और वांगजी के अंकल को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि एक जो ओमेगा मेल है वो उनके जो नेक्स्ट मतलब हायर को जन्म देगा। उसको इस बात का बहुत गुस्सा था कि वांगजी ने उसको धोखा दिया है। आज तक मतलब कि वांगजी ने जो कुछ भी किया था उसके अंकल ने हमेशा उसको माफ़ किया, बट वो अभी जो उसने गलती की है वो उसका अंकल उसको माफ़ नहीं कर पा रहा होता है। क्योंकि उसके अंकल का ये रूल था कि जो उनके मतलब कि उनके क्लैन में रूल चलता आ रहा था कि कोई भी अगर नेक्स्ट हायर होगा तो वो एक ओमेगा वुमेन के से ही होगा। बट वांगजी ने इस रूल को तोड़ा था और वो भी बिना बताए उसने एक ओमेगा को रखा था। और अब वो कह रहा है कि उसने शादी भी कर ली है। तो उसका अंकल बहुत गुस्से में था, इसलिए उसने वेंग को कैद करा लिया था। और वेंग जो था उसको चोट लगी हुई थी, वो मतलब प्रेग्नेंट भी था, उसको कैद कर रखा था। वेंग डरा हुआ था। वांगजी को जो था वो वेंग की बहुत ज़्यादा टेंशन थी क्योंकि उसको पता है कि उसका जो बेबी है वेंग के अंदर है और वो कहीं ना कहीं वेंग को पसंद भी करता है, प्यार भी करता है। और आज वेंग की जो कंडीशन है उसका कारण वो खुद है क्योंकि उसको खुद अपने ऊपर कंट्रोल नहीं हुआ था। तो इसलिए वो क्या करता है, वो अपने अंकल के जो रूम है उसके बाहर घुटनों के बल बैठ जाता है और उनसे कहता है कि चाहे आप मुझे जो सी मर्जी पनिशमेंट दे दीजिए, चाहे तो आप मेरी जान ले लीजिए, चाहे मुझे आप जो राज्य है इससे बेदखल कर दीजिए, आप खुद रख लीजिए, बट मुझे जो वेंग है और जो मेरा बेबी है वो लौटा दीजिए क्योंकि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ और उनके बिना नहीं जी पाऊँगा। बट जो उसके जो अंकल होते हैं वो नहीं सुनते हैं। वो जो वांगजी होता है वो पूरा रात ऐसी उनके बाहर खड़ा रहता है, अपने घुटनों के बल बैठा रहता है। बट उसके अंकल होते हैं वो कुछ ना देखते हैं ना कुछ ध्यान देते हैं, वो उसको इग्नोर करते हैं। और सुबह जब वो निकलते हैं तो वांगजी उनके बल झुकते हुए फिर उनसे माफ़ी मांगते हुए कहते हैं प्लीज़। तो उसके अंकल जो होते हैं वो वांगजी को कहते हैं कि वांगजी, चाहे तुम यहाँ पर बैठे बैठे अपनी जान ही क्यों ना दे दूँ, बट मैं जो तुम्हारी बात है उसको नहीं मानूंगा। तुमने रूल तोड़ा है और इसकी पनिशमेंट तुम्हें ज़रूर मिलेगी और इसकी पनिशमेंट लेगा वो ओमेगा। तो वांजी कहता है कि बट उसके अंदर हमारा नेक्स्ट हायर है, आप उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। तो उसके अंकल कहते हैं कि मैं कहाँ कर रहा हूँ उसके साथ, उसको मैं वैसे ही रखूँगा, मैं तब तक ज़िंदा रखूँ अब तक कि वो नेक्स्ट हायर को जन्म दे देता। और जैसे ही हमारा नेक्स्ट हायर मेरे पास आ जाएगा उस ओमेगा को जान से मार दिया जाएगा। तो इस पर जो वांजी होता है गुस्सा करते हुए कहता है कि अंकल आप ऐसा नहीं कर सकते हो। तो उसका अंकल कहते हैं कि तुम्हें ज़रूरत नहीं है बोलने की और अब मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुमने गलती की है, तुम्हें तो मैं ये राज बिल्कुल नहीं दूंगा। और ये राज जाएगा तुम्हारे उस नेक्स्ट हायर को, फिर चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, पर जाएगा अब उसको ही। और इसीलिए अब तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है मुझे, जो वेंग है उसको ही मैं रखूँगा अपने पास। और उसको टॉर्चर भी करा जाएगा जब तक कि वो अपने बेबी को जन्म ना दे दे। पर चिंता मत करो, भले ही उसे जो मर्जी कुछ हो जाए पर बेबी को कुछ नहीं होगा क्योंकि वही नेक्स्ट आने वाला किंग है। तो वांजे को गुस्सा आता है, कहता है कि हाँ, आप चाहते यही थे कि आपका राज्य और लंबा चले, आप और लोगों को जुल्म सा सको, जैसे कि आपने मेरा परिवार तबाह कर दिया। ये राज्य आपका नहीं है, ये मेरे पिताजी का था जिससे आपने छीना, आपकी वजह से मेरे भाई मारे गए। और अब आप मेरे बेबी और मेरी जो वाइफ है उसको भी मारना चाहते हो ताकि आपको आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो सके। और आपको तो पहले से ही उम्मीदें थी कि आप मुझे इस गद्दी से बेदखल कर सको, और मुझे कोई लालच नहीं है आपकी इस गद्दी राज सिंहासन का, मुझे वैसे भी कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस मेरा परिवार दे दीजिए, मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा, मैं चला जाऊँगा यहाँ से। तो अंकल कहते हैं उसके कि ये तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, भले ही तुम्हें वेंग की लाश मिल जाएगी बट अब तुम्हें तुम्हारा बेबी तो कभी नहीं मिलेगा। उसके अंकल कहते हैं कि वांगजी को भी जेल में डाल दो, पर अलग जेल में डालो, और इसको भी इसकी गलती की सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, जैसे कि इसका जो ओमेगा है वो भुगत रहा है ये भी भुगतेगा। वांगजी बहुत चिल्लाता है बट उसकी वो एक नहीं सुनते, उसको जेल में डाल देते हैं। कि तभी इधर ये सब हो रहा होता है, जो वेंग होता है उसकी कंडीशन बहुत ख़राब होती है।
तो वांगजी को समझ नहीं आता कि वो क्या करे, वो किससे हेल्प ले। तो ये वांगजी के दिमाग में ख्याल आता है कि एक बार जो वेंग है उसने मतलब किसी ओमेगा की हेल्प की थी, और उस ओमेगा ने वेंग को बोला था कि अगर तुम्हें कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े तो तुम मुझसे मेरी मदद मांग सकते हो, क्योंकि वो मतलब किसी राज्य का जो था राजकुमार था, पर वो गलती से यहाँ फंस गया था। तो वेंग को इस वांगजी को सब चीज़ें याद आती हैं। तो वो क्या करता है, वांगजी होता है वो एक बटरफ्लाई मैसेज तैयार करता है, और जो उस ओमेगा प्रिंस के पास, जिसका नाम जो वेंग ने उसे बताया नहीं था अभी, पर उसका नाम नी हुसैन था, बट वांगजी को उसका नाम नहीं पता था, उसको सिर्फ उसका एड्रेस पता था। तो वो उसके पास ये सब चीज़ें जो मैसेज भेजता है ताकि वो उसकी हेल्प कर सके। तो होता ऐसा है कि जैसे ही ये मैसेज जो होता है वो न्यू हुसैन के पास पहुंचता है और वो सब चीज़ों को पढ़ता है, उसे पता लगता है कि जो जिस पर्सन ने उसकी हेल्प की थी वो खुद मुसीबत में है। तो न्यू हुसैन तो खुद तैयार हो जाता है उसकी हेल्प करने के लिए, और वो वहाँ से मतलब कि अपने कुछ स्पेशल जो सैनिक होते हैं जो काफ़ी फास्ट होते हैं उनको लेके निकल जाता है वहाँ वेंग और वांजी को बचाने के लिए। अंदर जो वांगजी होता है वो भी अपनी शक्तियों को इकट्ठा कर रहा होता है ताकि वो मतलब किस तरह से वेंग को बचा सके। और वेंग की जो कंडीशन होती है वो ख़राब हो रही होती है, क्योंकि वो कुछ खा रहा होता है ना कुछ पी रहा होता है, वो बस वांगजी का ही नाम ले रहा होता है और वांगजी को ही बुलाने में कह रहा था, क्योंकि वेंग को डर था कहीं उसके अंकल ने वांगजी को जान से ना मार दिया हो, क्योंकि वांगजी ने जो नियम तोड़ा उसका अंकल चाहता ही था कि वो वांगजी को अपने रास्ते से हटा दे, और अब उसको एक मौका भी मिल गया है। तो वेंग था वो वांगजी को देखने के लिए कहता है, बट जो सैनिक होते हैं वो वांगजी को दिखा नहीं रहे होते हैं। फिर क्या होता है कि जो वेंग होता है वो मतलब कि ऐसे ही लेटा हुआ होता है अंधेरे में, कि तभी वहाँ से जो एक मतलब कि पेपरमैन सा होता है वो आता है उसके पास, और वांगजी उसको देखता है। तो देख के आता है, ध्यान से देखता है, उसको समझ आता है कि ये जो है ये जो पेपरमैन है ये मतलब कि वांगजी ने उसको भेजा है। वो देखता है तो उसके बाद वांगजी का मैसेज था। वांगजी उसको कहता है कि मैं तुम्हें बचा लूँगा वेंग, चिंता मत करो, तुम बस रेडी रहना और मैं तुम्हें आज रात को ही निकाल लूँगा। तो वेंग उससे पूछता है पेपरमैन के मैसेज के जरिए कि तुम तो खुद जेल में हो, तुम मुझे कैसे निकालोगे। तो वांगजी उसको रिप्लाई देता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें ज़रूर निकाल लूँगा, मुझे पता है कि हमारी मदद कौन कर सकता है, मैंने उससे मदद मांगी है। तो इस पर जो वेंग है कुछ नहीं कहता। तो ऐसे थोड़ा देर हो जाती है। तो रात का समय हो जाता है, जो जितने सैनिक होते हैं वो चले गए होते हैं, मतलब कि एक दो ही होते हैं वहाँ पे। तो जो न्यू सैन होते हैं उसके जो कुछ सैनिक लेके आया होता है वो उनके साथ वहाँ एंटर करता है, और जो कुछ सैनिक होते हैं वो उनको मार देते हैं। मार के वो सबसे पहले जाते हैं वांगजी के पास, वांगजी को निकलवाते हैं, और वांगजी होता है वो तुरंत अपनी स्वॉर्ड लेता है। न्यू सैन उसकी स्वॉर्ड भी ले ली थी, और लेके वो जाते हैं वेंग के पास, और जो वहाँ पे सैनिक होता है उसको मार के जो वेंग को निकालते हैं वहाँ से। वेंग बहुत कमज़ोर हो गया होता है। वांगजी होता है वो वेंग को अपनी गोदी में उठाता है, और उठा के वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। जो न्यू सेन आता है वो भी उन लोगों की मदद करता है, और वो लोग उसके स्वॉर्ड में बैठ के वहाँ से बहुत दूर निकल जाते हैं। और जब ये बात होती है उसके अंकल को पता लगती है, वांगजी के अंकल को, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में तिलमिला जाता है, और वो इतना गुस्सा हो जाता है कि वो अपने सैनिकों को हुक्म दे देता है कि जाओ जाके पकड़ के ले आओ उन लोगों को। और वो खुद भी स्वॉर्ड पे बैठ के निकल जाता है ढूंढने के लिए। बट वेंग और वांगजी जो होते हैं वो न्यू सैनिक के साथ काफ़ी दूर मतलब कि निकल आए होते हैं। और जो न्यू सन है वो उन दोनों को कहता है कि तुम लोग मेरे राज्य चलो, वेंग की जो कंडीशन है ठीक नहीं है, वहाँ पे तुम लोग कुछ देर आराम करना और ठीक हो जाओगे। तो जो वांगजी होता है वो इस चीज़ के राजी हो जाता है। तो फिर वो जो होते हैं वो वेंग को लेके वहाँ जाते हैं कि वेंग की कंडीशन ख़राब हो रही होती है, और वो लोग तुरंत वहाँ पहुँचते हैं। तो जो न्यू सन होता है वो एक मतलब कि डॉक्टर को बुलाता है वहाँ पे। डॉक्टर होती है वो आके चेकअप करती है, और वो कहती है कि जी वेंग जो बहुत कमज़ोरी आ गई है, इसको मतलब कि काफ़ी बड़ा ब्लड लॉस भी हो गया है। तो तुरंत मतलब कि वेंग का जो है ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। जब पूरी रात होता है जो वेंग के जो इलाज है वो चलता है। और इधर जो वांगजी होता है वो अपना जितने कनेक्शन होते हैं उसके, वो अपने मतलब कि क्लाउड क्लास से तोड़ देता है। मतलब कि जितने भी वहाँ के जो हायर्स होते हैं उनके कुछ इमोशनली और कुछ मतलब ऐसे कनेक्शंस होते हैं, इसके कारण कोई भी उनका पता लगा सकता है कि वो कहाँ पे हैं। उनके पास जो कुछ चीज़ें भी होती हैं, जो वांगजी के पास उसका रिबन था, हेड रिबन था, वो उसको भी मतलब कि मिट्टी खोद के उसके डब्बे में करके छुपा देता है, ताकि जो उसका सिग्नल है वही बंद हो जाए और उसके अंकल को जो है उनकी लोकेशंस का नाम पता लग सके। उसके अंकल होते हैं बहुत ट्राई करते हैं वांगजी और वेंग को ट्रैक करने का, पता करने का अपनी शक्तियों से, बट वो नहीं पता कर पाते हैं। वो लोग पूरी रात उनको ढूंढते हैं, बट जब वो नहीं मिलते थक हार के वापस आ जाते हैं। बट उसका जो अंकल होता है अपने सैनिकों को हुक्म देता है कि तुम लोग दुनिया के जिस मर्जी कोने में जाओ, पर तुम्हें वेंग को ढूंढ के लेके आना, और वांग जी को भी, उसे पनिशमेंट ज़रूर मिलेगी उन दोनों को।
इधर जो वेंग का जो ट्रीटमेंट चलता है और सुबह हो जाती है, डॉक्टर बाहर निकलता है और कहता है चिंता मत करिए, वो ठीक है, वो रेस्ट कर रहा है, वो मतलब कि उसको थोड़े तक होश आ जाएगा, आप उसका ख्याल रखिएगा क्योंकि अभी वो प्रेग्नेंट है, उसकी प्रेगनेंसी में थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस भी हैं क्योंकि ये जो प्रेगनेंसी है बहुत लंबे समय के बाद हुई है और मेरे ख्याल से इसकी जो हीट है बहुत लंबे समय के बाद आई थी, तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो वांजी कहता है जी ठीक है, ये मेरा ओमेगा है, ये मेरा हस्बैंड है, मैं ध्यान रखूँगा। तो कहती है ठीक है। तो वहाँ चली गई डॉक्टर और फिर जो वांगजी होता है वो न्यू सैन उसके पास आता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ, वेंग ठीक ठाक तो है। तो वांगजी जो होता है वो न्यू सैन का हाथ पकड़ के उसको वो करते उससे धन्यवाद करता है। तो न्यू सैन उसको उठाते हुए कहता है कि नहीं नहीं प्लीज़ तुम ऐसा मत करो। तो वांगजी कहता है क्या तुम्हारे कारण ही जो वांगजी बच पाया, मैं बच पाया हूँ, वेंग और जो मेरा बेबी है वही बच पाया, नहीं तो पता नहीं हमारा क्या होता। मैं तुम्हारा जो ये कर्ज है इसे कभी नहीं भूल पाऊँगा और मैं इसे ज़रूर चुकाऊँगा एक ना एक दिन। तो न्यूसन कहता है कि मैंने तो ये अपना कर्ज चुकाया है वेंग का, क्योंकि वेंग ने इस समय मुझे बचाया था और उन लोगों से जो लोग मतलब कि मुझे बेचना चाहते थे, उस टाइम वेंग ही मेरे लिए फरिश्ता बन के आया था और उसने मुझे बचाया था। और उस दिन से मेरे अंदर हिम्मत आई और मैं मतलब कि ट्रेनिंग वगैरह करने लग गया और आज मैं सेनापति हूँ। तो इसीलिए मुझे वेंग का धन्यवाद करना चाहिए क्योंकि उसने एक कमज़ोर ओमेगा को एक पावरफुल ओमेगा में बदल दिया। तो वेंग ग्रेट है, ना कि मैं ग्रेट हूँ। तो आपको मुझे थैंक कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको थैंक यू वेंग कहना चाहिए। और मैं बहुत सरप्राइज़ हूँ कि वेंग की कंडीशन ऐसी हो गई है। तो वांजी कहता है इसमें कहीं ना कहीं दोष मेरा ही है, मैं ही सब चीज़ों को नहीं समझ पाया। और तो फिर वो पूछता है कि क्या आप दोनों सच में हस्बैंड्स हो, क्या ये बेबी आपका है। तो वो वांजी कहते हैं कि हाँ ये बेबी मेरा है, बट हम दोनों ने अभी शादी नहीं की है। तो न्यूसन कहता है कि पर क्यों आप लोगों ने शादी क्यों नहीं किया, आप लोग शादी करनी चाहिए। अगर आपके अंकल को तो पहले ही पता है कि आप लोगों ने शादी की है तब वो इतना बोल रहे हैं, अगर उन्हें ये बात पता लग गई कि आप लोगों ने शादी नहीं की, तो आपको पता है आपके ऊपर कितने तगड़े एक्शन हो सके हैं, तो हैं आपको इस पूरे कल्टिवेशन वर्ल्ड से निकाला जा सकता है। तो वांजी कहते हैं कि मुझे इस बात से परवाह नहीं है, वैसे ही मैं सोच रहा हूँ कि मैं इस कल्टिवेटेड वर्ल्ड से बहुत दूर चला जाऊँ जहाँ सिर्फ वेंग मैं और मेरा बेबी रहेंगे। तो न्यूसन कहता है कि लगता है आप अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं। तो वांजी कहता है कि हाँ मेरे पास अब यही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है मेरे पास। अगर मैंने इन्हें भी खो दिया तो मेरा जिंदा रहने का कोई मकसद नहीं है। और अब मुझे वैसे भी वो राजगद्दी नहीं चाहिए, उस राजगद्दी ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरे माँ बाबा, मेरा भाई, और अब मैं अपने प्यार को भी नहीं खोना चाहता हूँ। तो न्यूसन कहता है आपने ठीक कहा। पर न्यूसन कहता है कि पर मैं चाहूँगा कि आप लोग शादी कर लें। तो वांजी कहता है कि हाँ मैं ज़रूर करूँगा, वेंग प्रेग्नेंट है तो मैं नहीं चाहता कि कोई हमारे बेबी को ऐसे कहे कि तुम बिना शादी के बच्चा हुआ था। तो इसीलिए जैसे ही वेंग ठीक होगा हम मैरिज कर लेंगे और उसके बाद मैं वेंग को लेके यहाँ से दूर चला जाऊँगा। तो न्यूसन कहता है कि आप कहाँ दूर जाएंगे, आप यहीं रहिए। तो वांजी कहता है कि नहीं न्यूसन मेरी बात समझो, तुमने मेरी बहुत मदद की है, तुम्हारा पहले ही बहुत कर्ज है, बट मैं यहाँ नहीं रहना चाहता क्योंकि मैं चाहता कि मेरे अंकल है उसको कभी ना कहीं से अगर यहाँ का पता लग भी गया, तो अगर वो यहाँ आ भी गए तो वो हमें तो कुछ करे चाहे ना करे, वो तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे क्योंकि तुमने हमारी मदद की है। तो इसलिए अच्छा यही होगा कि मैं अब दूर चला जाऊँ और छुप के अपनी ज़िंदगी है अपने आप पहचान बदल के रहूँ, अपने परिवार के साथ खुश ज़िंदगी जीऊँ। तो न्यूसन कहता है ठीक है, ऐसा आपको अच्छा लगे आप वैसा करना, मैं आपके सपोर्ट में ही हूँ। तो वांजी कहता है ठीक है। तो वांजी जो होता है वो पूरी रात बैठा रहता है वेंग के पास। वेंग को होश नहीं आता 2 दिनों तक। उसके बाद जब वेंग को होश आता तो अपने आँख खोलता है और सबसे पहले वो वांजी का ही नाम लेता है। तो वांजी उसके पास ही होता है। वेंग जैसे ही वांजी को देखता है वो उसको हक कर लेता है और रोने लग जाता है और कहता है कि मुझे ऐसा लगा था कि वांजी अब मैं तुम्हें कभी देख नहीं पाऊँगा, बट आज तुम्हें देख के मुझे इतनी खुशी हुई है, इतनी खुशी हुई है मैं तुम्हें बता नहीं सकता। मैं तुमसे मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ वांजी, प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाना। तो वांजी कहता है कि वेंग मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊँगा और मुझे माफ़ कर दो। मुझे इस बात का पता चला कि तुम प्रेग्नेंट हो, पर मुझे मुझे तुमसे एक बात के लिए बहुत गुस्सा है। तुमने ऐसा क्या सोचा कि तुम इस बेबी को अबॉर्ट करा दोगे? तुम्हें बेबी नहीं चाहिए? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? माना कि उस टाइम तुम तैयार नहीं थे, इसमें मेरी गलती थी, बट इसमें इस बेबी की तो कोई गलती नहीं, तुम ऐसा क्यों करने गए? तो वेंग कहता है कि वांगजी देखो, मुझे पता था कि तुम्हारी कंडीशन उस टाइम क्या थी, तुम किस तरह अपने अंकल से लड़ाई कर रहे थे। तो मैं चाहता था कि तुम मेरे कारण डिस्ट्रैक्ट हो, या फिर अगर इस बारे में तुम्हारे अंकल को पता लग जाए तो तुम्हारा सब कुछ प्लान ख़राब हो जाए, जो कि मैंने कर दिया। अब हम सब कुछ खो चुके हैं, तुम्हारे पास तुम्हारा राजगद्दी ने, तुमने अपना ड्रीम सब कुछ खो दिया, तुम्हारे परिवार का बदला अब तुम कुछ नहीं ले पाओगे सिर्फ और सिर्फ मेरे कारण से। यही कारण था कि मैं गया था, बट मेरे जाने में कोई फ़ायदा नहीं हुआ।
तो जो वांग जी है वो मतलब कि उसके हाथ को पकड़ के अंदर खींच लेगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे सोचने की कि तुम बेबी को अबॉर्ट कर दोगे, मुझसे दूर चले जाओगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अगर मुझे इस बात का पता कहीं से भी लगता ना तो मैं, तुम चाहे दुनिया के जिस मर्जी कोने में होते, मैं तो वहाँ आ जाता। और ये किस राजगद्दी की बात कर रहे हो तुम? वो राजगद्दी जिसने मुझसे सब कुछ छीन लिया, मैं उसके लिए जी रहा हूँ। मैं जी रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। तुमने मेरा परिवार बनाया है। जब से मैं तुमसे मिला हूँ मैं तुमसे सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही प्यार कर रहा हूँ और किसी से नहीं। मुझे किसी के कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई क्या सोचे कोई क्या नहीं सोचता, पर मुझे फ़र्क पड़ता है सिर्फ और सिर्फ तुमसे फ़र्क पड़ता है विंग, कि तुम मुझे कोई छोड़ के मत जाना। और हमारा जो बेबी है इसे हम दोनों साथ में बड़ा करेंगे। मुझे वो राज सिंहासन नहीं चाहिए, हम दूर रहेंगे, अलग रहेंगे। तो विंग है वो बहुत खुश होता है और वांग जी को हक कर लेता है। तो उसके बाद विंग उससे पूछता है कि पर हम लोग यहाँ पहुँचे कैसे? मुझे तो कुछ धुंधला धुंधला से याद है क्योंकि मैं बेहोश हो गया था। तो वांग जी उसको कहता है कि इसमें हमारी मदद की है उस पर्सन जिसकी कभी तुमने मदद की थी। तो विंग कहता है किसने मदद की? कि तभी न्यूसन वहाँ से हंसता हुआ निकल के आता है, कहता है कि वे ब्रदर कैसे हो आप? तो जो विंग है वो कहता है कि न्यूसन तुम? तो न्यूसन कहता है कि हाँ आपको याद आ गई, आपने एक टाइम मुझे बचाया था उन लोगों से और आज मैंने आपको बचाया, तो आज हमारा हिसाब किताब बराबर हो गया ना। तो जो विंग है वो स्माइल करता है, तो न्यूसन जाके उसको हक कर लेता है और कहता है कि मुझे खुशी है कि आप ठीक हो और आपका बेबी भी ठीक है। तो विंग कहता है कि ठीक है मेरा बेबी। तो न्यूसन कहता है कि हाँ, और आप लोग कुछ दिन यहाँ तक रहिए, उसके बाद फिर आपको जहाँ जाना हो आप जाइएगा, क्योंकि जो वांग जी है वो तो मान नहीं रहा यहाँ रहने के लिए। तो विंग कहता है कि वो सही कह रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि तुम मुसीबत में पड़ो, क्योंकि मुझे पता है कि इसके अंकल कितने खतरनाक हैं। तो न्यूसन कहता है कि खतरनाक जितने मर्जी खतरनाक हो, अब मैं भी एक बहादुर सैनिक सोल्जर हूँ, मैं भी उनसे मुकाबला कर सकता हूँ। तो विंग कहता है कि हाँ हाँ तुम तो बहुत ज़्यादा बहादुर हो, मुझे पता ही है। तो इस तरह वो लोग थोड़ा सा हंसते हैं। तो इस पार्ट को एंड करते हैं गाइस। नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं क्या होता है कि विंग और वांग जी कहाँ जाते हैं और क्या उसका अंकल उसको पकड़ पाएगा कि नहीं। थैंक यू सो मच।